प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर कुलदीप फड़िया, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज हम एमए उत्तरार्ध अर्थात एमए फाइनल के पेपर 7th ए इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स, जिसका नाम है बेसिकली एडवांस इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स, उसके अंतर्गत राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ेंगे। और राजा राम मोहन राय के अंतर्गत आज हम ये देखेंगे कि आधुनिक भारत के निर्माण में जो उनका योगदान रहा है, उसमें उनके मूलतः सामाजिक और राजनीतिक विचारों की अहमियत या प्रासंगिकता किस रूप में रही है। जैसा कि टाइटल आप लोग देख सकते हैं, राजा राम मोहन राय के प्रमुख राजनीतिक सामाजिक विचारों की प्रासंगिकता। राजा राम मोहन राय को उनके द्वारा देश में किए गए समाज सुधारों के कारण कविवर रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें आधुनिक भारत का सूत्रधार कहा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने उनके बारे में लिखा था कि राम मोहन ही वे व्यक्ति हैं जो कि आधुनिक युग को समझ सकते हैं। वे जानते थे कि आदर्श समाज की स्थापना स्वतंत्रता को खत्म कर किसी का शोषण करने से नहीं की जा सकती, बल्कि भाईचारे के साथ रहकर एक दूसरे की स्वतंत्रता की रक्षा करने से ही एक समृद्ध और आदर्श समाज का निर्माण होगा। ब्रिटिश शासन के प्रतिबद्ध प्रशंसकों से लगाकर उदार राष्ट्रवादियों से विश्वासी मार्क्सवादियों तक बुद्धिजीवियों की एक विविधतापूर्ण श्रृंखला ने एक मत से राजा राम मोहन राय को एक युग प्रवर्तक व्यक्तित्व के रूप में स्वीकार किया और उनके द्वारा प्रवर्तित पुनर्जागरण के साथ तादात्म्य अनुभव किया, जो अत्यंत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य है। राजा राम मोहन राय की वास्तविक मौलिकता और महानता हिंदू धर्म, इस्लाम और पाश्चात्य सांस्कृतिक परंपराओं को संस्थापित करने के उनके प्रयासों में नहीं थे। हालांकि इस संस्थापना का ठीक ठाक चरित्र प्रशंसात्मक शब्द आडंबर के अतिरेक के नीचे ढक सा गया है, ऐसा अक्सर कहा जाता है। राजा राम मोहन राय एक समाज सुधारक तथा सत्य के अन्वेषक थे। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों तथा अन्याय की कटु भर्त्सना की तथा परंपरावाद का खुलकर विरोध किया। उनका विश्वास था कि बुद्धिवाद के प्रचार के द्वारा इन सामाजिक बुराइयों को जड़ से मिटाया जा सकता है। उन्होंने तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त अमानवीय सती प्रथा को समाप्त करने हेतु जो प्रयत्न किए वे अविस्मरणीय हैं। राजा राम मोहन राय के प्रयासों का ही प्रतिफल था कि ब्रिटेन की सरकार द्वारा 1829 में सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया। इस दृष्टि से भारत के सामाजिक इतिहास में यह वर्ष एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी वर्ष माना जा सकता है। निसंदेह राजा राममोहन राय ने हिंदू स्त्रियों को सती की कुत्सित प्रथा से मुक्त करने के लिए धर्म युद्ध चलाकर अमर कीर्ति प्राप्त की है। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा के अतिरिक्त तत्कालीन भारतीय समाज के बाल विवाह, छुआछूत, पर्दा प्रथा, बहुपत्नी विवाह को समाप्त करने तथा उनके स्थान पर विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने हेतु प्रोत्साहित किया। इसके साथ ही साथ राजा राममोहन राय ने जातिवाद का भी घोर विरोध किया
और इसे दूर करने हेतु उन्होंने अंतर जातीय विवाह पद्धति को अपनाए जाने पर बल दिया। धर्म के मामले में राजा राममोहन राय के विचार उपयोगितावादी थे। वे धर्मों के सामाजिक लाभ को देखते थे। उनके उपदेशों का सार सर्वधर्म धर्म संभाव था। धार्मिक क्षेत्र में उन्होंने एकेश्वरवाद में अपनी आस्था प्रकट करते हुए मूर्ति पूजा एवं अवतारवाद का खुलकर विरोध किया। उन्होंने सभी धर्मों की एकता पर बल दिया। उनके विचारों ने ब्रह्म समाज के रूप में अपने आप को प्रकट किया। राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में राजा राममोहन राय जॉन लॉक, ह्यूगो ग्रोशियस तथा थॉमस पेन की भांति प्राकृतिक अधिकारों के स्वरूप को स्वीकार करते हैं। उन्होंने जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति संबंधी प्राकृतिक अधिकारों के साथ साथ व्यक्ति के नैतिक अधिकारों का भी समर्थन किया है। राजा राममोहन राय के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी सती प्रथा का निवारण। उन्होंने ही अपने अथिक प्रयासों से सरकार द्वारा इस कुप्रथा को गैर कानूनी और दंडनीय घोषित करवाया। वे अपने शत्रुओं के हमले से कभी नहीं घबराए। उनके पूर्ण और निरंतर समर्थन का ही प्रभाव था, जिसके कारण लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 में सती प्रथा को बंद किया। 1831 से 1833 तक अपने इंग्लैंड प्रवास काल में राममोहन राय ने ब्रिटिश भारत की प्रशासनिक पद्धति में सुधार के लिए आंदोलन किया। ब्रिटिश संसद के द्वारा भारतीय मामलों पर परामर्श लिए जाने वाले वे पहले भारतीय थे। हाउस ऑफ कॉमन्स की प्रवर समिति के समक्ष अपने साक्ष्य देते हुए उन्होंने भारतीय प्रशासन की प्राय सभी शाखाओं के संबंध में अपने सुझाव दिए। राममोहन राय के राजनीतिक विचार बेकन, ह्यूम, बेंथम, ब्लैकस्टोन और मॉन्टेस्क्यू जैसे यूरोपीय दार्शनिकों से प्रभावित थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने उन्हें भारत में संवैधानिक आंदोलन का जनक कहा था। 1821 में संवाद कौमुदी पत्रिका के प्रारंभ द्वारा उन्होंने वर्षों से सुषुप्त राजनीतिक चिंतन को एक नई दिशा प्रदान की और इसके माध्यम से भारतीयों के प्रारंभिक राजनीतिक अधिकारों की मांग प्रस्तुत की। उस युग में न कोई राजनीतिक जीवन था और न कोई विदेशी हुकूमत के सामने अपनी शिकायतें रखने की बात सोच सकता था। ऐसे युग में राममोहन राय ने ओजपूर्ण राजनीतिक विचार व्यक्त किए और अपने राजनीतिक आंदोलनों को वे शासन सत्ता के केंद्र तक ले गए। पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान और विदेशी शासन के गुणों का फायदा उठाकर राममोहन राय ने देश में नव जागरण की मशाल को प्रज्वलित करने में जिस राजनीतिक सूझबूझ का परिचय दिया, वह उस काल और परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण था। इस नई राजनीतिक विचारधारा ने परवर्ती काल में हमारे स्वतंत्रता संग्राम को प्रभावित किया। कांग्रेस के नरमपंथी दल और गांधी जी की राजनीति में राजा राममोहन राय का प्रभाव स्पष्टतः दिखाई देता है। राजा राममोहन राय की विचार प्रक्रिया के जिन मूलभूत तत्वों ने भारत की राजनीतिक चेतना को जागृत करने में योगदान दिया, सहयोग दिया, वो थे पाश्चात्य दर्शन, ज्ञान विज्ञान और अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार और प्रसार में सक्रिय भूमिका अदा करना, हिंदू धर्म के शाश्वत और सार्वभौम मूल्यों का अनुशीलन एवं प्रचार, लोक मंगल की भावना से धर्म सुधार, समाज सुधार के लिए शास्त्रार्थ और आंदोलन, विदेशी शासन
और यूरोपीय प्रवासियों के प्रति सहानुभूति और सहयोग का रवैया। प्रशासनिक, न्यायिक और व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए आंदोलन, अपील और जनसभाओं का संगठन। धर्म और जाति निरपेक्ष शासन तंत्र की स्थापना का उपक्रम। पाश्चात्य दर्शन के अनुरूप स्वाधीनता, समानता और भ्रातृत्व की भावना के आदर्शों का देश में प्रसार करना। प्रकाशन और पत्रकारिता के क्षेत्र में पहल करना। ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने भारत के प्रशासनिक मसलों पर विचार करने का व्यावहारिक अध्ययन प्रस्तुत करना। अंतर्राष्ट्रीयता के परिप्रेक्ष्य में भारतीय समस्याओं का अनुशीलन और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की स्थापना। इस रूप में अगर उनके विचारों को देखा जाए तो इनमें से अधिकांश विचार ऐसे थे जो नवीन थे, जो सामान्य और लीक से हटकर थे। वे चाहते थे परिवर्तन आए और परिवर्तन इस रूप में हो कि शासन में भी परिवर्तन हो, सरकार के उद्देश्यों में परिवर्तन हो, भारत के समाज और सामाजिकता में परिवर्तन हो, धार्मिक और आध्यात्मिक स्वरूप में परिवर्तन आए और इन सभी परिवर्तनों के साथ साथ संपूर्ण राष्ट्र में परिवर्तन आए। राजा राममोहन राय व्यक्तिवाद अथवा राज्य द्वारा कम से कम हस्तक्षेप के अनुगामी नहीं थे। उन्होंने शासन के कार्यक्षेत्र को अधिक से अधिक व्यापक बनाने के विचार का अपना समर्थन किया है। वे भारत में शासन को सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षणिक उन्नति के कार्य देना चाहते थे कि सरकारें ये सारे कार्य करें और जनता के स्वरूप में परिवर्तन लाए। उन्होंने शासन द्वारा धर्म सुधार के कार्यों को करने की अनुमति दी थी ताकि असत्य और अधार्मिक कृत्यों पर शासन अपना नियंत्रण स्थापित कर सके। राजा राममोहन राय प्रेस की स्वतंत्रता के महान समर्थक कहे जाते हैं। उनसे पूर्व प्रेस की इस प्रकार की स्वतंत्रता का अनुगामी और कोई अन्य व्यक्ति नहीं था। उनका पत्र संवाद कौमुदी बंगला और अंग्रेजी भाषा में और दूसरा पत्र मिरातुल अखबार फारसी भाषा में प्रकाशित होता था। वे समाचार पत्रों में निर्भीक और निष्पक्ष समीक्षा करते थे और लगातार इसके पक्षधर भी रहे। उन्होंने ये विचार भी प्रस्तुत किया कि चूंकि भारत की शासन व्यवस्था प्रतिनिधि शासन के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, अर्थात लोकतंत्रात्मक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में प्रेस की स्वतंत्रता अत्यावश्यक है ताकि इसी माध्यम से वाद विवाद की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया जा सके। प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए ही 1823 में हाई कोर्ट के सामने एक पिटीशन प्रस्तुत करके उन्होंने लिखित अभिव्यक्ति की स्वाधीनता की मांग की थी। उस समय गवर्नर जनरल ने एक प्रेस ऑर्डिनेंस जारी किया था जिससे समाचार पत्र निकालने के लिए सरकार से एक विशेष लाइसेंस लेना पड़ता था। राजा राममोहन राय इसी के साथ साथ न्यायिक व्यवस्था और न्यायिक सुधारों के पक्षधर थे। वे पहले भारतीय थे जिन्होंने शासन और न्याय विभागों दोनों को पृथक करने के लिए आवाज उठाई। उनका अनुरोध था कि भारत में सेवा करने वाले न्यायाधीशों, जिन्हें उस समय दंड नायक कहा जाता था, उन्हें प्रशासनिक कार्यों से पृथक कर दिया जाए। अपनी पुस्तक भारत में राजस्व और न्यायिक व्यवस्था
इसमें उन्होंने निर्भीकता से न्यायिक प्रशासन का मूल्यांकन किया और भारत में न्यायिक व्यवस्था के स्वरूप के बारे में अपने विचार रखे। उन्होंने न्यायालयों का सुधार, देश के न्यायालयों का यूरोपीय लोगों पर क्षेत्राधिकार, जूरी प्रणाली, कार्यकारी तथा न्यायिक पदों का पृथक्करण, विधि का संहिताकरण, विधि निर्माण में जनता से परामर्श किया जाना, रैयत की दिशा में सुधार और उसकी रक्षा के लिए कानूनों का निर्माण तथा स्थायी भूमि प्रबंधन पर जोर दिया और यह कहा कि विधि को अर्थात कानून को उसी रूप में बनाना चाहिए और उसी रूप में अपनाना चाहिए। राजा राममोहन राय मानवतावाद की प्रतिमूर्ति थे, विश्व भ्रातृत्व के उपासक थे और धार्मिक मतांतरों से ऊपर उठकर सर्वधर्म अर्थात सार्वभौम धर्म के चिंतक थे। 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में जन्मे राजा राममोहन राय को एक महान समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है। यदि उनके विचारों की उपयोगिता एवं प्रासंगिकता पर गौर किया जाए तो हम कह सकते हैं कि जिस समय भारत में इस महान पुरुष का जन्म हुआ उस समय देश अंग्रेजों के शिकंजे में बुरी तरह फंसा हुआ था। इस दासता और लाचारी का मुख्य कारण देशवासियों में फैली सामाजिक कुरीतियां और शिक्षा का अभाव था। राजा राममोहन राय ने अपने अथक प्रयासों और अपनी देशभक्ति की भावना से इन कुरीतियों का दमन किया। उन्होंने विभिन्न सामाजिक बुराइयों, मूर्ति पूजा, सती प्रथा, बाल विवाह, अशिक्षा, जाति पात जैसी बुराइयों का प्रबल विरोध किया और लगातार किया, जीवन भर किया। राजा राममोहन राय ने जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य किया था वह था सती प्रथा को समाप्त करना। उन्होंने विधवा विवाह का भी समर्थन किया। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने एक अलग समाज की नींव रखी जो ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है। वे एक ऐसे विश्व और ऐसे वैश्विक संगठन की कल्पना करते थे जिसमें सभी प्रकार के झगड़े, सभी प्रकार के विवाद शांतिपूर्ण ढंग से केवल बातचीत के द्वारा सुलझा सकें। उनकी मान्यता थी कि संपूर्ण मानव समाज एक विशाल परिवार है और विभिन्न राष्ट्र तथा विभिन्न जातियों के लोग सिर्फ उसकी शाखाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।